हर साल तो बकरीद आती है। हम्म। पिछले साल तो बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम भी जो है पकड़े जाते थे जानवर, काफी जोर जबरदस्ती होती थी, आरएसएस के लोग करते थे, ऐसा लोगों का कहना है। इस बार कांग्रेस की सरकार आने के बावजूद भी ये सारी चीजें चल के कोई ना कोई इसके अंदर आरएसएस का कांग्रेस भी इन्वॉल्व है। मेरे ख्याल से कांग्रेस का कोई इन्वॉल्व नहीं है। वो जो आरएसएस के लोग हैं, काफी लोग आरएसएस के लोग करते हैं, काफी लोग पैसे के लिए करते हैं, ब्लैकमेल के लिए करते हैं, इसी में अपनी जिंदगी गुजारा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग परेशान है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग काफी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। नहीं, हम तो उनके साथ है। देखो, हमारी जो सरकार है एक सेक्युलर सरकार है। अब पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी के जी उनके पॉलिटिक्स को भी ठुकराए हैं। उन्होंने बोल रहे थे कि 400 पार 370 सीट लेके आएंगे। आज के दिन वो 240 सीट तक है। देखो, कभी भी जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुनते थे, पिछले से ऐसे हो रहा है कि धर्म सिंह साहब, खरगे साहब, कमरुल इस्लाम साहब मिलके करते थे, उसी तरह अभी भी करेंगे बोलकर मेरे को विश्वास है। हमारे कल्याण कर्नाटका रीजन के और गुलबर्गा के लोगों को मैं तहे दिल से बकरीद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, मैं फजलुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं गो हैश। तो फिलहाल मेरे साथ केकेआरडीपी के चेयरमैन डॉक्टर अजय सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम लोग आज एक्सक्लूसिव कुछ बातें, कुछ लोगों की कंप्लेंट्स हमारे पास हैं, लोगों के इश्यूज़ हैं, कुछ सवालात हैं जो डायरेक्टली आज अजय सिंह साहब से पूछने के लिए आए हैं। अजय सिंह साहब, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा हमारे चैनल पर। नमस्ते। अजय सिंह साहब, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि सरकार बन चुकी है कांग्रेस की कर्नाटक में। जी, कर्नाटक में। उसके लिए आप क्या एक दो अल्फाज कहना चाहेंगे? हमारी सरकार बन के 1 साल हो गया है जी। और पूरे कर्नाटक के राज्य के लोग 135 से ज़्यादा सीट भी दिए हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया जी, उन्होंने भी 12 महीने हो गए हैं अधिकार स्वीकार करके। और आज के दिन हम जीतने के बाद जो जो हम बोले थे, जो अन्न भाग्य स्कीम था वो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो शक्ति योजना जो था, फ्री बस पूरे लेडीज़ के लिए, वो भी हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और जो फ्री विद्युत देना 200 यूनिट देना, वो भी इम्प्लीमेंट करे हैं। तो हर एक जो युवा निधि कार्यक्रम जो है वो भी हम इम्प्लीमेंट करे हैं। और जो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम है जो 2-2 हज़ार रुपये देने का है, उसके लिए 32,000 करोड़ हम पिछले 9-10 महीने में भी खर्च किए हैं, लोगों तक पहुंचाए हैं। तो पूरे कर्नाटक के लोग खुश हैं आज के दिन में। जी अजय साहब, सबसे पहले तो एक मुद्दा हमारे पास ये था कि रिसेंटली जो है बाबा फखरुद्दीन जो दरगाह है कुडी, वहाँ का जो इशू रिसेंटली हुआ था, मुतवली के साथ छेड़खानी हुई और यलसिंगी साहब ने उस चीज़ को जो है इन्वॉल्यूशन होकर एक वीडियो मीडिया के थ्रू जारी किया था। उस पर आपने क्या नज़र डाली? नहीं, मैं एसपी उनको बात किया, ये जो इश्यू था, क्योंकि हमारी कार्यकर्ता हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है एक सेक्युलर है। और जो बाबा फखरुद्दीन दरगाह कुड़ी में जो है, वहाँ पर हर वक्त हम जब भी उस तरफ जाते हैं, हमारे पिताजी धर्म सिंह साहब ले करके, मैं भी जब उस तरफ जाता हूँ पहले दरगाह को जाकर ही वहाँ पर हम जाते हैं। ठीक है, वो एक ही कास्ट और कम्युनिटी के लिए नहीं है, वो हर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वहाँ पर वो दरगाह को जाता है। और वो दरगाह के डेवलपमेंट के लिए हम काफ़ी कुछ भी करे हैं। परसों पिछले 1-2 महीने से एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि वो जो एक कमेटी बना है और जिस तरह करना है, तो वहाँ पर सब हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। हम वहाँ पर कभी भी हिंदू मुस्लिम बोल के देखते नहीं हैं। एक प्यार से दोनों को भी मैंने बात किया, तो बोला कि जो भी है हम इसको सॉल्व कर देंगे, हम ही लोग हैं। और मेरे को फंड डालना है, मेरे को कुड़ी वो जो दरगाह वो एरिया है, अभी हमारी सरकार है, मैं तीसरी बार एमएलए बनकर चुना हूँ और केकेआरडीबी चेयरमैन भी हूँ और ज़मीर अहमद हमारे मिनिस्टर हैं। तो मेरे को फंड डालना बोलकर है। मैं बोला सब मिल के आओ, डेवलपमेंट करेंगे, सब जो सब लोगों को बेनिफिट होता है उस तरह से करेंगे बोल के मैं बोला हूँ। मैं एसपी को भी बात किया, हमारे सीपीआई पीएसआई को भी बात किया, दोनों मिल के हल करने के लिए मैं बोला हूँ। मेरे ख्याल से थोड़े लोग जाके हरमंत यलसिंगी उनको भी जाके बात करें हैं, उन्होंने कुछ वीडियो करे, मैं वो देखा नहीं होगा, क्योंकि हम दिन भर हमारा काम रहता है, डेवलपमेंट रहता है, अभिवृद्धि रहता है। मैं ज़्यादा सर अगर ये कोई प्रेस मीट कोई भी अगर करेंगे तो मैं देखा नहीं, मगर मैं सुनने में आया। मैं फिर सुबह फिर से एसपी उनको मैं बात किया, फिर सीपीआई को बात किया, पीएसआई को बात किया, तो वहाँ पर जा कर के दोनों लोगों को बुला कर एक शांति सभा भी खड़े। जी, तो सलाह मशवरा उसके अंदर होने वाला है? होने वाला है।
और एक सवाल मेरा आपसे अजय सिंह साहब ये था, देखिए हर साल तो बकरीद आती है, पिछले साल तो बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम भी जो है पकड़े जाते थे जानवर, काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती होती थी, आरएसएस के लोग करते थे, ऐसा लोगों का कहना है। इस बार कांग्रेस की सरकार आने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें चल रही है, क्या कोई ना कोई इसके अंदर आरएसएस का कांग्रेस से भी इन्वॉल्व है? मेरे ख्याल से कांग्रेस का कोई इन्वॉल्व नहीं है। जी वो जो आरएसएस के लोग हैं, काफ़ी लोग आरएसएस के लोग करते हैं, काफ़ी लोग पैसे के लिए करते हैं, ब्लैकमेल के लिए करते हैं, इसी में अपनी ज़िंदगी गुजारा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बोलकर, अगर मेरे जहन में तो कुछ कोई भी बताया नहीं अभी तक। अगर ऐसा कुछ है तो हम ज़रूर देखेंगे। रिसेंटली हो रहा है, फिर 2 से 3 इश्यूज हुए हैं रिसेंटली, परसों पर हाल की ये बात है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी चल रही हैं, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए आपका क्या इक़दाम है? नहीं, हम देखेंगे। मेरे ख्याल से पूरा एटलीस्ट मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी तक तो मैं बात कर सकूंगा, मगर अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बात अगर करना है तो मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को भी मैं बात करूंगा और उसको कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। नथिंग टू वरी एट ऑल। जी, लोग परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग काफ़ी उम्मीद लगा कर बैठे हैं? नहीं, हम तो उनके साथ हैं। देखो, हमारी जो सरकार है एक सेक्युलर सरकार है, बिल्कुल। ठीक है। अब पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी के जी उनके पॉलिटिक्स को भी ठुकराए हैं। उन्होंने बोल रहे थे कि 400 पार 370 सीट लेके आएंगे, आज के दिन वो 240 सीट तक है। तो एक क्लियर कट मैसेज है कि आप अगर अधिकार में है तो डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकते, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, एक ही समाज को आप टारगेट नहीं बना सकते, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि आज एक अगर समाज को अगर वो टारगेट करेंगे तो कल किसी को भी कर सकें। तो अब एक पहली बार मेरे ख्याल से 10 साल के बाद एक कोalition गवर्नमेंट आया है, तो देखिए क्या क्या होगा। जी तो चलते चलते बस और एक सवाल मेरा ये था, इकबाल अहमद सड़गी साहब हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, वो एक ही हमारे बीच में मुस्लिम क़यादत थे कांग्रेस में, अब वो सीट खाली है अजय सिंह साहब, कोई प्लान है कोई नए चेहरे को चुनने की? तो देखेंगे, अभी तो कुछ डिसाइड हुआ है। हाल ही में हमारे जो जगदेव गुत्तेदार थे तो वो अध्यक्ष थे, मेरे ख्याल से 6-8 साल तक थे अध्यक्ष थे, अब एमएलसी बने हुए हैं। तो हम सब मिलके एक डिसीजन लेंगे किसको क्या करना है, कौन से कम्युनिटी को। अभी इसके बारे में चर्चा ही नहीं हुई है, मगर आने वाले दिनों में सब मिलके एक डिसीजन लेंगे। वही सारे लोग उम्मीद में हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं, ये होने वाले हैं या नहीं होने वाले, लोगों के बीच में डर होता है ना, तो इसलिए हम पूछकर उस चीज़ को क्लेरिफाई कर ले रहे हैं। नहीं, देखो, कभी भी जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुनते थे, पिछले से ऐसे हो रहा है कि धर्म सिंह साहब, खरगे साहब, कमरुल इस्लाम साहब मिलके करते थे, उसी तरह अभी भी करेंगे बोलकर मेरे को विश्वास है। जी, तो ये थे अजय सिंह साहब, हमने फेस टू फेस उनसे बात की, कन्वर्सेशन हुआ, आप इस वीडियो में देखेंगे। अजय सिंह साहब, बकरीद का ईद है, बिल्कुल करीब है, कोई आपका तरफ से एक मैसेज? नहीं, सभी लोगों को हमारे तहे दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो पूरे जो हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे कल्याण कर्नाटका रीजन के और गुलबर्गा के लोगों को मैं तहे दिल से बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।